नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक नए दोस्त से मिलने वाले हैं जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, डरिए नहीं, हम इससे दोस्ती करेंगे। इसे एक बहुत ही आसान और प्यारी सी कहानी की तरह समझेंगे, बिल्कुल आराम से। पता है क्या होता है, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस उलझन और थोड़ा सा डर आ जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मुश्किल वाला मैथ्स का पेपर सामने आ गया हो। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आज हम मिलकर इस मुश्किल पेपर को एक प्यारी सी ड्राइंग बुक बना देंगे। सब कुछ एकदम सिंपल हो जाएगा। अक्सर हम क्या सोचते हैं, अरे बस पैसे भरने हैं, प्रीमियम देना है, पॉलिसी इतनी मुश्किल है और फिर क्लेम के लिए लड़ना पड़ेगा। हम बस ये मुश्किल वाले हिस्से ही देखते हैं, लेकिन असल में ये एक सुरक्षा का सिस्टम है। आज हम इसकी पूरी सच्ची तस्वीर देखेंगे और आप देखेंगे कि ये कितना सरल और मददगार है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक बिल नहीं है या कोई फालतू का खर्चा नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टम है, एक सुरक्षा कवच जो मुश्किल समय में हमारी मदद के लिए ही तो बनाया गया है। देखिए, जब हम इसे इन 7 छोटे छोटे प्यारे से स्टेप्स में बांट देते हैं ना, तो ये कंफ्यूजिंग जंगल नहीं लगता, बल्कि एक सीधा साधा साफ रास्ता नजर आने लगता है। पहला है अवेयरनेस, यानी ये जानना कि ये जरूरी क्यों है। फिर आता है नॉलेज, मतलब मुश्किल शब्दों को सीखना। तीसरा है प्लानिंग, एक स्मार्ट चॉइस करना। चौथा एग्जीक्यूशन, यानी सही तरीके से खरीदना। पांचवा है डिसिप्लिन, रिन्यू करना याद रखना। छठा एक्शन, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना। और सातवां प्रोटेक्शन, अपने परिवार को सुरक्षित रखना। बस हमें एक एक करके इन स्टेप्स पर चलना है। तो चले आगे। अब हम कुछ जरूरी बातों का एक छोटा और प्यारा सा रिवीजन करते हैं। सोचिए, जैसे हम किसी आसान से टेस्ट से पहले अपने नोट्स को फटाफट दोहराते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। एक शब्द है कोपे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अस्पताल के बिल का एक छोटा सा हिस्सा हम खुद देंगे, बाकी का बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसे ऐसे समझिए जैसे हम स्कूल में दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करते थे। आप रोटी लाए, आपका दोस्त सब्जी ले आया और मिलकर पेट भर गया। कोपे बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा हम देंगे और बाकी का कंपनी। हो गया ना आसान। देखा आपने, जैसे ही हमने एक छोटे से शब्द का मतलब समझा, कितना सारा कंफ्यूजन और डर छूमंतर हो गया। बस यही तो है ज्ञान की शक्ति। छोटी छोटी बातें समझने से ही बड़ी बड़ी उलझनें सुलझ जाती हैं। अब 2 तरह की पॉलिसी होती हैं, इंडिविजुअल और फ्लोटर। ये भी बहुत सिंपल है। सोचिए, इंडिविजुअल पॉलिसी एक बुफे में अपनी खुद की प्लेट की तरह है, सिर्फ आपके लिए। और फ्लोटर पॉलिसी वो एक बड़ी सी थाली की तरह है, जिसमें से पूरा परिवार एक साथ मिलकर खा सकता है। मतलब एक ही पॉलिसी पूरे परिवार के लिए। वाह, देखा, अब आपको ये भी पता चल गया कि आपके प्यारे से परिवार के लिए कौन सी प्लेट यानी इंडिविजुअल पॉलिसी सही है या कौन सी थाली यानी फ्लोटर पॉलिसी। अब आप एक स्मार्ट चॉइस कर सकते हैं। ये एक छोटी सी पर बहुत प्यारी जीत है ना। ओके, अब हम आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से पर, गोल्डन चेकलिस्ट्स। इन्हें आप जादुई सवाल भी कह सकते हैं। ये हमें सही फैसला लेने की हिम्मत और ढेर सारा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो पॉलिसी खरीदने से पहले ये कुछ आसान से सवाल जरूर पूछिए। क्या सम इंश्योर्ड यानी टोटल अमाउंट काफी है? क्या अस्पताल के कमरे के किराए पर कोई लिमिट है? क्या मुझे कोपे देना होगा? वेटिंग पीरियड कितने लंबे हैं? क्या इसमें रिस्टोर बेनिफिट है? और क्या मेरे पसंदीदा अस्पताल उनके नेटवर्क में है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई अच्छी सी डिश बनाने से पहले चेक करते हैं कि हमारे पास सारे मसाले हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कभी क्लेम करने की जरूरत पड़ जाए, तो ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहले कंपनी को तुरंत बताइए। कोशिश कीजिए कि नेटवर्क अस्पताल में ही जाएं। अपने सारे कागज और बिल संभाल कर जमा करें। और आखिर में डिस्चार्ज समरी में जो लिखा है उसे ध्यान से फॉलो करें। ये 4 स्टेप्स ना एक बिजी सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से और शांति से हो जाए। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है, क्या गरीब लोग सच में इंश्योरेंस का खर्च उठा सकते हैं? ये एक बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल है। इसका जवाब ना थोड़ा गहरा है। सच तो ये है कि वो इंश्योरेंस ना करवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब आप सोचिए, एक छोटा सा प्रीमियम बाल्टी में एक छोटे से छेद की तरह है, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। लेकिन एक बड़ा अस्पताल का बिल, वो तो पूरी बाल्टी के टूटने जैसा है। सब कुछ एक साथ खत्म हो जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा
उस ज्ञान को अब हम सच्ची सुरक्षा में बदलने वाले हैं। हम अपनी इस यात्रा के सबसे शक्तिशाली हिस्से में आ गए हैं। इस लाइन को ना बहुत ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस डर के कारण लिया गया फैसला नहीं है। नहीं, ये जिम्मेदारी के आधार पर लिया गया एक फैसला है। अपने परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी। पता है, जब हमें नियम नहीं पता होते तो इंश्योरेंस एक जुए जैसा लगता है कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है, जब हम समझते हैं, तो ये जुआ नहीं रहता, ये एक गारंटी, एक पक्का वादा बन जाता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, अगर कभी भगवान ना करे कुछ हो जाए तो आपके परिवार को सिर्फ बीमारी से लड़ना चाहिए, अस्पताल के बिलों से नहीं। उनकी पूरी ताकत बीमारी से लड़ने में लगनी चाहिए, पैसों की चिंता में नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।